Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. This is me Seher Fatma, clinical psychologist at Mind and Soul Cafe. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हरासमेंट. अब हरासमेंट जो है वो बहुत सारी तरह की होती है. उसमें सेक्सुअल हरासमेंट भी आ जाती है. नॉर्मली भी जो है वो लोगों को मोस्टली स्पेशली वुमेंस को, गर्ल्स को हरासमेंट के जो है वो इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में. कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाते हुए, कहीं से आते जाते हुए लोग जो है वो किसी भी तरह की मोस्टली मेंस जो है वो लड़कियों को रास्ते में जो भी आवाज़ें कसते हैं या किस तरह से उनको टॉन्ट करते हैं, देखते हैं, वो सारी चीज़ें भी हरासमेंट में आती हैं. लेकिन जो मोस्टली जो ज़्यादातर प्रॉब्लमेटिक होता है वो होती है सेक्सुअल हरासमेंट, जिसमें फ़िज़िकल असॉल्ट, रेप केसेस वगैरह आ जाते हैं. अब किस तरह से इस तरह की हरासमेंट्स जो हैं वो यूजुअली आजकल बहुत सारे हमें केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं. तो हम कैसे इस तरह की जो हरासमेंट्स हैं उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं. अगर हमारे पास कोई ऐसा पर्सन हो, हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हों जो कि इस तरह के हरासमेंट्स को फेस कर रहे हैं, तो हमने कैसे उनको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्या उनको फ़ील करवाना है, किस तरह से उनको मैनेज करना है, और फिर अगर हमें एक्सपर्ट्स की भी हेल्प चाहिए होगी तो हमने किस तरह से उनको उस तरफ लेके आना है. अच्छा, अब जो पर्सन होता है ना, जो इसमें विक्टिम होता है, जो हरासमेंट जिसको फेस करनी पड़ रही होती है, उसके साथ बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं. वो सेल्फ़ ब्लेम कर रहा होता है उस कंडीशन में. वो ये समझ रहा होता है कि शायद मैं अगर वहाँ पे ना गया होता या गई होती, या ये मेरी वजह से ही हुआ है, अगर मैं वहाँ पे ना जाती तो शायद ये कंडीशन ना होती. वो अवॉइड कर रही होती है चीज़ों को. वो सेल्फ़ क्रिटिसाइज़ कर रही होती है. उसका जो सेल्फ़ बिलीफ है या किसी भी तरह की चीज़ों पे, किसी भी तरह के लोगों पे जो बिलीफ है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं. एंगर इश्यूज़ आ जाते हैं उसमें. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी फ़ेस करनी पड़ जाती हैं. स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों को फ़ेस करना स्टार्ट कर देते हैं ये लोग. अब हमने उसको क्या, उन लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि हमने नॉन जजमेंटल बिहेवियर अपना शो करवाना है. किसी भी तरह की कोई जजमेंट नहीं करनी है. अगर हमने उनसे कोई क्वेश्चनिंग भी करनी है तो उसमें जो वाई या क्यों ऐसा हुआ है, कैसे हुआ, कब हुआ, ये वाले एलिमेंट को बिल्कुल हमने लीव कर देना है. हमने इसके ऊपर बात नहीं करनी. हमने सिर्फ उन लोगों को ये फ़ील करवाना है कि जो भी आपके साथ हुआ है उस पर हम बहुत सॉरी फ़ील कर रहे हैं, और जो आपके साथ हुआ है इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है. इस तरह के जुमले अपना जो आपका आपकी जो वर्ड्स हैं उनको इस तरह से लेना है, इस तरह से वर्ड्स का चुनाव करना है उस पर्सन के सामने कि उसको फ़ील ना हो कि जो भी उसके साथ हुआ है या जो वो सेल्फ़ ब्लेम कर रहा है वो उस सेल्फ़ ब्लेम को एक्चुअल में मानना शुरू हो जाए. अब क्या होगा कि सबसे पहले तो वाई एलिमेंट्स जो है उसको रिमूव करना है. उसके बाद उस पर्सन को जो है वो एक तरह से अपनी जो बहुत सारे नॉर्मली इस तरह के केसेस में ऐसे होता है कि अगर वो पर्सन हमारे सामने बैठा हो ना, तो हम अनइंटेंशनली ऐसा करेंगे कि उसको अच्छा फ़ील करवाने के लिए किसी भी और हरासमेंट स्टोरीज़ को सुनाना शुरू कर दें कि हाँ उसके साथ भी ऐसे हुआ था, वहाँ पे भी ऐसे हुआ था. अब जो सामने वाला पर्सन होता है, मे भी उसकी इंटेंशंस ये हो कि ये चीज़ें सुनकर वो पर्सन जो है वो ये फ़ील करना शुरू कर दे, जो विक्टिम है वो ये फ़ील करना शुरू कर दे कि ये सिर्फ उसी के साथ नहीं हो रहा, ये और भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है. लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो उस पर्सन के जो विक्टिम है उसका जो एक्सपीरियंस होता है ना उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं. अब जब उसका एक्सपीरियंस मिनिमाइज़ हो जाता है तो उसको लगता है कि ये तो वो जो उसका सेल्फ़ बिलीफ शैटर हो जाता है, वो जो सेल्फ़ हार्म और इस तरह के जो उसके अंदर जो भी फीलिंग्स आ रही होती हैं वो उनको बहुत और ज़्यादा एलैबोरेट करना शुरू कर देता है. उसको लगता है कि ये तो एक सोसाइटी इस तरह की है, या जब जहाँ पे मैं रह रहा हूँ या रह रही हूँ वो एक इन्वायरमेंट इस तरह की है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही ना, कि मैं ही नहीं, मेरे अलावा भी और लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स जो है वो होना शुरू हो रही हैं. तो अपने एक्सपीरियंस को मिनिमाइज़ करना है और उस पर्सन को जो है वो इनकरेज करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको ये कन्फ्रंट करवाना है कि अगर वो मेरे साथ बात करते हुए कंफर्टेबल हैं, इस सारी स्टोरी को वो शेयर करना चाहते हैं तो वो स्टोरी शेयर करे, और बार बार इसी टॉपिक पे बात नहीं करनी है. बार बार उनसे एक ही बात और एक ही स्टोरी नहीं सुननी है. फुली जो है वो अब वो जो भी पर्सन जो विक्टिम है इस केस में उसको फुली सपोर्ट करना है हर तरह से. उसको ये बिलीव करवाना है, हमने उसको ये फ़ील करवाना है कि वो इस पूरी इस कंडीशन में वो सेफ़ है, और जो भी पर्सन जिसने उसके साथ जिसने उसको हरास किया है वो अनसेफ़ है. एक्चुअल जो है प्रॉब्लम उसके साथ हुई है, ये जो पर्सन जो विक्टिम है इसके साथ नहीं हुई. अब ये तो वो बातें हैं ना जो हम नॉर्मली यूजुअली
कोई भी अगर हमें हरासमेंट का केस मिले तो हमें उस पर्सन से करनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि उस पर्सन को किसी भी तरह के कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, PTSD जो उसको अपने ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो रहा है, या किसी भी तरह का डिप्रेशन एंग्जाइटी में वो जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि हमने उस पर्सन को किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिस्ट हेल्प के लिए फ़र्दर मूव आउट करना है। ये यहाँ पे इसकी जो फर्दर डिटेल है, इसकी जो फर्दर मैनेजमेंट है, जो साइकेट्रिक मैनेजमेंट है इसकी इलनेस की, वो हम आपको अपनी वीडियो के पार्ट 2 में बताएंगे। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके इर्द गिर्द कोई पर्सन ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसको फिगर आउट कर उसको ज़रूर जो है वो साइकेट्रिक हेल्प के लिए एग्री करवाएं। थैंक यू।